सोचो एक पल के लिए, तुमने हनुमान जी से कुछ मांगा, मन से, आत्मा से, आंसुओं से, और फिर कुछ नहीं हुआ। दिन गए, महीने गए और शायद साल भी। तुमने सोचा, क्या हनुमान जी सुन नहीं रहे? क्या मेरी भक्ति कमजोर है? क्या मैं इस वरदान के योग्य नहीं? लेकिन रुको, क्योंकि जो सच तुम आज जानने वाले हो वो तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल देगा। हनुमान जी तुम्हें भूले नहीं हैं, वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को अभी बंद मत करो, क्योंकि आज जो बात हम शास्त्रों के प्रमाण से करने वाले हैं वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी सत्य है। पूरे वीडियो के साथ बने रहो और अंत तक देखो। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जो हम सब ने पढ़ा है, लेकिन शायद उसकी गहराई को कभी समझा नहीं। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो उनके सामने कई बाधाएं आईं। सुरसा ने उनका मार्ग रोका, सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली, लंका की दीवारें, लंकिनी का प्रहार, एक के बाद एक परीक्षाएं। और हनुमान जी, वो रुके नहीं, घबराए नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि जो बजरंगबली स्वयं परीक्षाओं से गुजरे वो अपने भक्त को परीक्षा के बिना वरदान कैसे दे सकते हैं? ये केवल कथा नहीं है, ये एक दिव्य नियम है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद ने भगवान से कुछ नहीं मांगा था, न धन, न राज्य, न सुरक्षा, लेकिन उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अग्नि में डाला, हाथियों से कुचलवाया, विष दिया, पर्वत से गिराया। हर बार भगवान ने बचाया, लेकिन तुरंत नहीं, प्रत्येक परीक्षा के बाद। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि प्रहलाद की भक्ति को संसार के सामने प्रमाणित होना है। वो भक्ति जो परीक्षा में भी न टूटे, वही सच्ची भक्ति है। और हनुमान जी इसी परंपरा के संवाहक हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महावीर हैं, महान वीर, और एक महान वीर अपने शिष्य को, अपने भक्त को कमजोर नहीं बनाता, वो उसे भी वीर बनाता है। जब तुम हनुमान जी से मनोकामना मांगते हो तो वो पहले देखते हैं कि क्या ये भक्त इस वरदान को संभाल सकता है, क्या ये व्यक्ति उस शक्ति के योग्य है जो वो देने वाले हैं। और यहीं से शुरू होती है परीक्षा। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर झांको। जब तुमने कुछ मांगा और नहीं मिला, तुमने क्या किया? क्या तुम हनुमान जी से दूर हो गए? क्या तुमने भक्ति छोड़ दी, या तुम और गहरे उनसे जुड़ गए? यही वो प्रश्न है जो हनुमान जी पूछ रहे हैं। तुम्हारी मनोकामना नहीं रुकी है, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो सुग्रीव ने वाली से युद्ध के लिए कहा। श्री राम ने वाली को बाण मारा और वाली मारा गया। लेकिन इससे पहले वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। सुग्रीव राज्य में मग्न हो गया। श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर प्रतीक्षा करते रहे। और हनुमान जी, उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने परिस्थिति को समझा। फिर उन्होंने सुग्रीव को जगाया, लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया और कार्य को आगे बढ़ाया। इस पूरे प्रसंग में हनुमान जी का धैर्य ही वो स्तंभ था जिस पर सेतु बंधन का आधार टिका। यदि हनुमान जी स्वयं अधीर हो जाते तो सीता माता की खोज कभी नहीं होती। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य एक साधना है, धैर्य एक तप है। और हनुमान जी जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, वो तुम्हें उसी तप से गुजारते हैं जिससे वो स्वयं गुजरे थे। अथर्ववेद में कहा गया है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप का अर्थ केवल कठोर साधना नहीं, तप का अर्थ है उस स्थिति में भी स्थिर रहना जब सब कुछ विपरीत हो, जब मनोकामना देर से पूरी हो, जब मार्ग कठिन हो, जब संसार तुम्हें निराश करे और तुम फिर भी हनुमान जी के चरणों में टिके रहो। यही तप है, यही वो अग्नि है जिसमें तुम्हारा अहंकार जलता है, तुम्हारी कमजोरियां जलती हैं और एक नया परिष्कृत व्यक्तित्व उभरता है जो उस वरदान को पाने के योग्य है। और अब वो क्षण आता है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं और सीता माता को अशोक वाटिका में देखते हैं तो वो उनके सामने तुरंत प्रकट नहीं होते। वो एक पेड़ पर बैठकर रामायण गाते हैं, धीरे धीरे, सावधानी से। वो जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि यदि वो जल्दी करते, यदि वो अधीर होते तो सीता माता भयभीत हो जाती, लंका में अफरा तफरी मच जाती और कार्य असफल हो जाता। उनका धैर्य ही वो कुंजी था जिसने असंभव को संभव बनाया। हनुमान जी तुम्हें यही सिखाते हैं। जब तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति में विलंब होता है, वो वास्तव में तुम्हारे लिए सही समय,
सही परिस्थिति और सही योग्यता तैयार कर रहे होते हैं। जो वरदान तुम्हें आज मिलता वो शायद तुम्हें तोड़ देता, जो कल मिलेगा वो तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। स्कंद पुराण में हनुमान जी के जन्म की कथा में एक रहस्य छुपा है। बाल हनुमान ने जब सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया तो इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव ने क्रोध में वायु रोक ली। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, लेकिन ये वरदान एक शिशु को नहीं दिए गए थे। ये वरदान उस व्यक्तित्व को दिए गए थे जिसने बिना भय के सूर्य की ओर उड़ान भरी थी। उस साहस की, उस निर्भयता की, उस जिजीविषा की पुरस्कृति हुई। तुम भी जब साहस के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अपनी साधना करते हो, हनुमान जी उसे देख रहे हैं। वो प्रत्येक आंसू गिन रहे हैं, प्रत्येक प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक जय बजरंगबली, वो सब एक दिव्य खाते में जमा हो रहा है। महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद है। द्रौपदी कहती हैं, हे आर्यपुत्र, हम इतने धर्मशील हैं, फिर भी इतने कष्ट क्यों? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। जो धर्म केवल फल के लिए किया जाए वो व्यापार है, भक्ति नहीं। भक्ति वो है जो फल न मिलने पर भी न टूटे। यही उत्तर हनुमान जी भी तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारी भक्ति को व्यापार नहीं बनने देना, उसे प्रेम बनने दो। और जब वो प्रेम शुद्ध हो जाए, वो मनोकामना अपने आप पूरी होती है। उपनिषदों में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। और यहाँ श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है वो अटूट आस्था जो विपरीत परिस्थितियों में भी ना हिले। जो भक्त संकट में भी जय हनुमान कहे, वो भक्त हनुमान जी का सबसे प्रिय है। और हनुमान जी अपने प्रिय भक्त को कभी निराश नहीं करते। अब एक और गहरा सत्य सुनो, जो शायद तुमने कहीं नहीं सुना होगा। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात वो इस कलयुग में भी जीवित हैं, सक्रिय हैं, विचरण कर रहे हैं। रामचरितमानस में स्वयं श्री राम ने कहा, जब लग रहे कथा मम संसारा, तब लग तुम्हर प्रगट विस्तारा। अर्थात जब तक राम कथा इस संसार में है, हनुमान जी प्रकट रहेंगे। और राम कथा आज भी है, हनुमान जी आज भी हैं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में। वो अनुपस्थित नहीं है, वो परीक्षा ले रहे हैं। पर परीक्षा कब समाप्त होती है? जब तुम परिणाम से अधिक उनसे प्रेम करने लगते हो, जब तुम मनोकामना से अधिक उनकी भक्ति को महत्व देने लगते हो, जब तुम हे हनुमान मेरी इच्छा पूरी करो से बढ़कर हे हनुमान तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है पर आ जाते हो, उस दिन परीक्षा पूरी होती है। और उसके बाद जो मिलता है वो केवल मनोकामना नहीं होती, वो एक दिव्य कृपा होती है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जब लक्ष्मण जी शक्तिबाण से मूर्छित हुए, सारी वानर सेना विलाप करने लगी। श्री राम स्वयं रो रहे थे। उस क्षण सबसे अधिक धैर्य किसने दिखाया? हनुमान जी ने। वो रोए नहीं, टूटे नहीं, उन्होंने संजीवनी लाने का निश्चय किया और उड़ गए उस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं संकट के समय धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। और तुम्हें भी यही हथियार देना चाहते हैं वो। तुम्हारी देरी उनकी उपेक्षा नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा उनकी तैयारी है। तुम्हारा संकट उनकी कार्यशाला है, जहां वो तुम्हें गढ़ रहे हैं, तराश रहे हैं, सोने की तरह अग्नि में शुद्ध कर रहे हैं। और जब वो गढ़ाई पूरी होगी, तब जो वरदान मिलेगा वो तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े आश्चर्य से भर देगा। हनुमान जी सिर्फ मनोकामना पूरी करने वाले देवता नहीं हैं, वो एक गुरु हैं, एक रक्षक हैं, एक पिता की तरह प्रेम करने वाले हैं। और कोई भी सच्चा गुरु, सच्चा रक्षक, सच्चा पिता अपने शिष्य, अपने भक्त, अपने पुत्र को बिना तैयार किए वो शक्ति नहीं देता जो उसे तोड़ दे। इसलिए यदि तुम्हारी मनोकामना अभी पूरी नहीं हुई तो घबराओ मत, झुको मत, हारो मत। बस ये जानो हनुमान जी की दृष्टि तुम पर है, उनकी कृपा तुम पर बरस रही है। और वो क्षण आएगा जब तुम्हारी सारी प्रतीक्षा एक पल में सार्थक हो जाएगी। बस एक काम करो, उनसे जुड़े रहो, प्रतिदिन उनका नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो और ये विश्वास मन में दृढ़ रखो, मेरे हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं और सही समय पर सही रूप में सब कुछ देंगे। ये वीडियो यदि तुम्हारे दिल को छू गया हो,
यदि इसमें वो सत्य मिला जो तुम खोज रहे थे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसे ही गहरे, शास्त्र आधारित, आत्मा को जागृत करने वाले सत्य तुम्हारे साथ साझा किए जाते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सब के अनमोल रत्न तुम तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, ताकि कोई भी वीडियो तुमसे छूटे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस ज्ञान की प्यासी है और ये चैनल वो झरना है जो कभी सूखता नहीं। जय बजरंगबली।